था उसके भीतर कि हम जाएंगे कथा सुनकर। सुबह 4 बजे नहा लिया ठंडे पानी से, सो कान बंद हो गए और बैठा कथा में, सब हंस रहे हैं, ताली बजा रहे, ये बेचारे इसका कान ही बंद हुआ, हमें सुनाई नहीं दे रहा। 7 दिन बेचारा खूब सब काम किए और जैसे 7वें दिन कथा विश्राम हुई, पहले एक पद्धति रहती थी, आरंभ में भी कलश यात्रा होती थी और विश्राम में भी कलश यात्रा होती, शोभा यात्रा। तो विश्राम में जब शोभा यात्रा हुई तो उसमें फिर आतिशबाजी हुई, पटाखे जले और जैसे पटाखा जला दोनों कान खुल गए। लो सुन लो कथा। कहां से सुनोगे? ठाकुर जी नहीं चाहेंगे ना तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, मन नहीं लगेगा। आ भी गए, बैठ भी गए कथा में तो मन नहीं लगेगा। 5 मिनट बैठ के बोला अरे बड़ी बोरिंग कथा है, कोई भजन तो सुनाई नहीं रही है, नचवा तो रहे ही नहीं है, छोड़ो चलो हम तो कहीं और जाते, इससे बढ़िया कुछ और देखेंगे टीवी पर जाकर। तो इसमें दोष किसका? दोष उस जीव का नहीं। भगवान कहते अभी इसके क्लास इसकी यहाँ तक पहुंची नहीं, अभी इसके योग्य हुआ नहीं। और अगर कोई व्यक्ति कथा में आ गया, ये भगवान की कृपा, कथा सुन रहा है भगवान की कृपा, और यहाँ बैठ के अगर उसका मन लग रहा है, आहा, फिर तो समझो ठाकुर जी ने अब आपको चुना है कि अब तू मेरे रास्ता पे चल, अब तुझे मेरा बनना है। मेरा बनाने के लिए ठाकुर जी यहाँ भेजते हैं कथा में, और दूसरा कोई भगवान का उद्देश्य नहीं। भगवान कहते बहुत भटका दुनिया में, अब आजा मेरी शरण में। बहुत दुनिया को तूने बोल लिया कि तू हमारे हो, तुम हमारे, अब मुझे बोल, अब दिल खोल के मुझे बोलने की बारी है, मुझे कहने की बारी है। भगवान जब किसी को अपना बनाना चाहते तब कथा में, अपनी सत्संग में बुलाते। तो सोचो अब आपको तो ये जीवन में कितने भी दुख हो, पर आपको इस बात को सोच के एकदम खुश हो जाना चाहिए, आपका मन नाचना चाहिए कि देखो अब ठाकुर जी हमको अपना बनाना चाहते, अपना बनाना चाहते, इसलिए घसीट के यहाँ लाए हैं। और सुनने में भी कितना अच्छा लगता है ना, सुनने में एकदम रोम रोम खिल उठते हैं कि भगवान हमें अपना बनाना चाहते हैं। और जिस दिन उनके बन गए, दिल से बने तो हुए, उनकी तरफ से तो सब रिश्ता कन्फर्म है, पर अभी हमें समझने की देरी है। और जिस दिन हमने भी वो गांठ बांध ली ना रिश्ते की, हाँ अब प्रभु हम मान चुके कि हम, आप हमारे हो, आप हमारे, फिर देखो कितना आनंद, हृदय भर जाएगा आनंद से। ग्रंथ क्या? ग्रंथ किसको कहते? जो हृदय की ग्रंथि को संसार से खोल के कृष्ण के पीतांबर से बांध दे, उसका नाम ग्रंथ। हमारे मन की जो डोरी है उसको भगवान से बांधना, उसको ग्रंथ कहते हैं। तो यही भाव रख करके कि हे प्रभु हमारे हृदय में आपके प्रति इतना इतना प्रेम उमड़ जाए, इतना हृदय में आनंद उमड़ जाए, हम ऐसे बन जाएं इस कथा को सुन के कि हम ठाकुर जी को पसंद आ जाए। एक ब्याह के लिए, शादी के लिए जब लड़की को लाया जाता है तो उसकी सहेलियां उसको कितना तैयार करती हैं, उसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाती है, अच्छा अच्छा श्रृंगार करती है, क्या बोलना है वो सिखाती है, कैसे वो हाथ में वो लेके जाना वो सिखाती है। क्यों सिखाती है इतना सब? लेकिन इतनी सुंदर दिखे कि जो इसको पसंद करने वाले लड़का आया है, परिवार आया, देखते ही इसका स्वरूप देखते एकदम मुग्ध हो जाए। कुछ ये भी ना कहे कि जी घर जाके उत्तर देंगे, यही एकदम कह जाए भाई ब्याह तो इसी से करेंगे। तो कथा जानते हो क्या करती है? कथा भी हमारा श्रृंगार करती है। श्रृंगार किस लिए करती है? बोले श्रृंगार इतना सुंदर कथा कर देगी कि सामने जब ठाकुर जी आएंगे ना तो ठाकुर जी देख करके एकदम ललचा जाएंगे और कहेंगे भगत बनाऊंगा तो इसी को बनाऊंगा, अपना दास बनाऊंगा तो इसी को बनाऊंगा। ऐसा श्रृंगार कथा हमारे कानों में श्रवण के कुंडल पहना देती है। हम अपने माथे पर 7 दिन संत चरण की बिंदिया लगाते हैं, हम अपने नाक में
गोविंद चरणों में पड़ी हुई तुलसी की गंध रूपी नथनी कथा हमें पहना देती है। होठ पर जब हरि नाम चलता है तो मानो होठों पर लाली लग जाती है। कंठ में अनुराग रसित ये कंठहार तुलसी जब धारण करते मानो 9 लखा हार धारण कर लिया। कथा में जब हम ताली हाथ में संकीर्तन बजाते हैं तो संकीर्तन के कंगन कथा हमें पहना देती है। जब हम कथा में नृत्य करते हैं तो नृत्य रूपी नूपुर हमारे चरणों में बांध देती है और ऐसा श्रृंगार करती है कि श्री ठाकुर जी तुरंत हम पर रीझ जाते और हमें अपना लेते, अपना बना लेते। आज तक आपने भगवान की कथा के बहुत सारे व्याख्याएं सुनी होंगी, पर ये और नहीं कि भगवान का जो कथा प्रणाली ये ब्यूटी पार्लर है। ये क्या है? ब्यूटी पार्लर है। यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है, संसारिक श्रृंगार नहीं, आध्यात्मिक श्रृंगार सजाया जाता है हमारे मन को, हमारे चित्त को, जिससे ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हो जाए। और वैसे भी मैंने जैसा कहा ये संतों की भूमि है, ये जनाबाई की भूमि है, ये पांडुरंगा की भूमि है। ऐसी धरती पर बैठ करके भाव, अनुराग और श्रद्धा के सहित, विश्वास के सहित भागवत के भगवान की राम कथा के प्रवक्ता हैं शंकर जी और श्रोता है मैया पार्वती जी। तो शंकर जी कौन है? शंकर भगवान को विश्वास का प्रतीक माना और पार्वती जी को श्रद्धा का, श्रद्धा विश्वास रूपिणी। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि वक्ता में विश्वास बोले और श्रोता में श्रद्धा सुने, तब ही ज्ञान यानी गजानन का प्रागट्य होता है। श्रोता में विश्वास बोले, विश्वास का मतलब वो जो कथा कह रहा उसको पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कथा जो कह रहा हूं ये साक्षात भगवान है। विश्वास के साथ बोले। एक टीचर, एक मास्टर अगर पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ाता है, उसको पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये बच्चे के एकदम दिमाग में जा रहा है, इससे बच्चा पक्का अपने एग्जाम में इतने नंबर तो लेके आए। तो वक्ता जब विश्वास से बोले और श्रोता श्रद्धा से सुने, यहाँ आए हैं तो श्रद्धा से बैठे, श्रद्धा से बैठ के कथा सुने, तब ज्ञान का यानी गणपति गजानन का प्रागट्य होता है। तो ऐसी ये भगवान की दिव्य कथा है। आज कथा का पहला दिन है। पहले दिन कोई ज्यादा भागवत के प्रसंग में तो प्रवेश होता नहीं। पहला दिन तो भागवत का महात्म्य सुनाने का दिन होता है। मिल तो गई है भागवत जी आप हम सबको, पर इसकी महिमा तो जान लो पहले। महिमा क्या है इसकी, महात्म्य क्या है इसका। इसलिए भागवत का ये एक परंपरा है कि प्रथम दिन, पहले दिन भागवत की महिमा सुनाई जाती है, सत्संग की महिमा सुनाई जाती है। परिचय, पहला दिन क्या है? इंट्रोडक्शन का दिन, परिचय का दिन। एक मिठाई वाले के पास जाते हो तो मिठाई वाला थोड़ी थोड़ी आपको सारी टेस्ट कराता है। आइसक्रीम वाले के पास जाते हो थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम, फिर आपसे पूछता अब बताओ कौन सा फ्लेवर चाहिए। तो आज जो है, आज आपकी टेस्टिंग का दिन है। थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताई जाएंगी, फिर आपका जो भाव देखा जाएगा कि आपको क्या सुनने में ज्यादा रुचि है, फिर वो कथा सुनाई जाए। अच्छा, ज्ञान वाली कथा कौन कौन सुनना चाहते हैं? वैसे मुझ में ज्ञान है नहीं, पर चलो पूछ लेती हूँ ऐसे ही। अच्छा, वैराग्य किस किस को चाहिए? वैराग्य पूर्ण कथा नहीं चाहिए? अरे घर वाले इंतजार कर रहे हो, कथा में गए, अच्छा तो फिर तो 7वें दिन इनकी पक्का वृंदावन की टिकट हो जानी चाहिए। अच्छा चलिए, भक्ति में कथा कौन सुनना चाहता है? अच्छा, इसकी वोटिंग ज्यादा है और होनी भी चाहिए। भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। इससे पहले व्यास जी ने सब ज्ञान प्रदान और वैराग्य प्रदान सब लिख दिए, पर भागवत विशेष
प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान। भा पहला अक्षर ही है भ, भागवत का। भा मतलब भक्ति। भक्ति प्राप्त होना ही भागवत का सबसे बड़ा फल है। भागवत सुनकर के भक्ति प्राप्त हो जाना ही भागवत की सबसे बड़ी कृपा है। तो इसी भाव को लेके हम कथा सुनेंगे, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा। क्योंकि जितनी मन में भक्ति भगवान की कथा से पैदा होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति भगवान के भक्तों की कथा सुन के आती है। भगवान के भक्तों का चरित्र जब सुनते हम तो मन में फिर एक ऊर्जा जागती है। अच्छा, ऐसे भी भगवान को पाया जा सकता है, ऐसे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो चलो हम भी कोशिश करते। तो भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भगवान और भगवान के भक्त दोनों का चरित्र यहाँ सुनाया जाता है। तो आइए भागवत जी के महात्म्य हम सभी प्रवेश करें। भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक है, पहला श्लोक है, भागवत जी का प्रथम श्लोक है। तो सभी हाथ जोड़ करके भागवत जी का प्रथम श्लोक साथ में मिलकर के पाठ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के बारे में अक्सर हमारे मन में बड़े सारे प्रश्न रहते हैं। कौन है भगवान, कहाँ रहता है भगवान, क्या करता है भगवान। तो ये श्लोक भगवान का परिचय देता है। भगवान का परिचय देने के कारण इस श्लोक को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि भगवान का परिचय जानना ही भागवत को जानना है। कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं, क्या नाम है, कैसा स्वरूप है। एक बार
अकबर ने बीरबल से पूछा। अकबर और बीरबल की जो आपस की जो वार्तालाप वो तो बड़ी प्रसिद्ध जगत में है। बीरबल बड़ा बुद्धिमान था, बड़ी बुद्धिमत्ता से जवाब देता। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता? ईश्वर कहाँ रहता कैसे पता लग? दिखता तो है नहीं। अरे दिखता नहीं तो फिर कैसे मान ले कि ईश्वर नाम की कोई चीज है? तो बीरबल ने तुरंत एक दास से कह करके पात्र में दूध मंगवाया। दूध मंगवा करके अकबर से कहा कि जापना बताओ इसमें घी कहाँ रहता है? आपको कहीं दिखाई दे रहा है? तो जापना बोले नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन घी है ना। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर क्या करता है? ये 3 प्रश्न अकबर ने किए थे। तो पहला प्रश्न महाराज आपने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है, तो जैसे दूध में घी रहता है वैसे ही जगत में जगदीश रहता, ईश्वर रहता। अब ये कैसे मिलता है? अब बताओ, दूध से घी निकालना तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मैयाओं को पता होगा। उसका पहले दधी, फिर उसका मंथन करके उससे घी निकालना पड़ता है। वैसे ही इस जगत में जगदीश है, और उसको प्राप्त करने के लिए, उसको देखने के लिए पहले हमको प्रेम रूपी मंथन करना पड़ेगा, तब जगत से जगदीश पैदा होंगे। अकबर ने कहा अच्छा, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दे, क्या करता है भगवान? बीरबल बोले जहापना पहले इसके लिए आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है बना लिया। बोले ऐसे नहीं, प्रॉपर गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु जी ऊपर बैठते, चेला जी नीचे बैठते हैं, यहाँ तो उल्टा है, आप ऊपर बैठे हो, पहले गुरु बनाओ। अच्छा ठीक है आ जाओ। उसको बिठा दिया अपने सिंहासन पर और अकबर नीचे बैठ गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि ये आपके तीसरे प्रश्न का तो भगवान क्या करता है? यही करता है भगवान, कब राजा को रंक और रंग को राजा कर दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये हमारा ईश्वर कर सकता है, कब क्या कर दे कौन जानता है। भगवान की सत्ता बड़ी विचित्र है, इसलिए कई भगवान को बड़ा चैलेंज देने को आ जाते हैं। अरे बाबरे, ये जो बुद्धि दी है ना, 2 मिनट लगेंगे इसको जाम करने में। भगवान ने अगर ये बुद्धि दे भी दी है, इस बुद्धि का उपयोग कर भी रहे हो, खासकर जो साइंस है, जो विज्ञान है, ये विज्ञान अपनी बुद्धि से भगवान को चैलेंज करने को तैयार हो जाता है। पर पहला प्रश्न तो ये, जिस बुद्धि से आप चीजों को खोज रहे हो, ये बुद्धि किसने दी है? ये बुद्धि देने वाला भी तो भगवान है। एक क्षण के लिए एक जरा सा उसने इतना सा वायरस भेजा, सबरी दुनिया जाम हो गई। ध्यान है ना, लॉकडाउन भूले तो नहीं, और भूलना भी नहीं कभी जीवन में। वो चीज याद दिलाएगी कि देखो भगवान की सत्ता कैसी है, भगवान की मजबूती कैसी है, कहां से कहां क्या कर सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते भगवान की सत्ता वो कर सकती है। वो भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है, जो कभी ना मिटने वाला है। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन भगवान और उनका नाम कभी खत्म नहीं हो सकता। आज तक कितने युग बदले हमें याद भी नहीं। चतुर्युगी बदल गई, युग बदल गए, कितने सारे कल्प बदल गए। हमने हजारों करोड़ों बार जन्म ले लिया होगा इन कल्पों में, कभी क्या बने कभी क्या बने। हर बार सब बदला, पर एक चीज नहीं बदली, कृष्ण नाम नहीं बदला, राम नाम नहीं बदला। आज भी किसी की मृत्यु होगी तो बस एक ही बात अंत में मुंह से निकलती है कि राम नाम। तब कैसे याद आता है कि भैया राम नाम सत्य है। अब किसको सुना रहे हो? जाने वाले को? जाने वाला तो गया बेचारा, पर जो आसपास पूरा जमघट चलता ना, उसको समझा रही कि देख ये तो गया, अब तू समझ जा कि अंत समय में तेरा भी ऐसा ही निकलेगा। उससे पहले राम नाम ले ले, कृष्ण नाम ले ले। पर हमको उस समय भी याद नहीं, याद आता 2-4 मिनट के लिए आता है। जब तक वो दाह संस्कार करके जैसे घर आते ना, तो घर परंपरा है हमारे कि शमशान से आओ तो स्नान करो, नहाओ।
तो जैसे नहाते ना तो पानी के साथ वो पूरा ज्ञान भी बह जाता है। फिर 5 मिनट के लिए बस जागती है, आंखें खुलती है। 5 मिनट तो ऐसी जागती है कि पूछो नहीं। 5-10 मिनट जब तक उस ऑरा में रहते तब तक तो हाय गीता के सारे श्लोक याद आ जाते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, और भैया दुनियादारी में कुछ नहीं रखा। किसी का एक्सीडेंट देख लो तब याद आता, अरे भैया देखो कैसे अच्छा भला घर से निकला, क्या हो गया। अब उनको तो देख लेते, पर उनको देख करके मन में क्या आता है, ये गए, हम तो परमानेंट है, हम तो जाने वाले नहीं है। पर ठाकुर जी कह रहे नहीं भैया, पहला दिन है, पहले दिन ज्यादा मुझे जाने की बात करनी नहीं डर जाओगे, कल से आओगे ही नहीं। ये तो पहले दिन ही टिकट कटवा रहे हैं। पर भाई देखो ये तो सच है ना, सत्य तो यही है, और बड़ा कड़वा सत्य है। दवाई कड़वी तो होती है, ये कड़वा सत्य है। एक भजन की पंक्ति में गाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य जानते हो क्या है? ये 7 अजूबे आश्चर्य नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये है। महाराज युधिष्ठिर से जब पूछा गया सबसे बड़ा आश्चर्य, तो महाराज ने यही उत्तर दिया। हर आदमी देख रहा है कि सामने मेरी जो फ्रंट सीट वाला वो गया, अब ये गया, उसके बाद भी उसे लगता है वो परमानेंट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और अंत समय में क्या होगा? चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले महतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले महतर तेरे। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, जिसको सबरी जीवन मेरा मेरा बोला ना, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, वही बेटा जाकर के आग लगा के फूक